दोस्तों, आज एक मैं ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूं जिस विषय को कोई छूता ही नहीं है, जिस विषय पे कोई मोटिवेशनल वाले बात भी नहीं करते हैं। और वो विषय बिल्कुल है जो आम जीवन में बिल्कुल एक दूसरे के प्रति जो आम जीवन में हर जगह लागू है, वह है सुनने की कला। बोलने की कला तो सब में है, बोलना हर एक चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। जैसे ही आप कुछ बोलना शुरू करते हैं, कहीं भी किसी मीटिंग में बोलते हैं, कहीं आमने सामने चार के बीच में बोलते हैं, फौरन कोई आदमी आपको टोक देता है, वो अपनी राय देना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसके में धैर्य नहीं है, उसमें संयम नहीं है, उसमें सुनने की क्षमता नहीं है। वो केवल एक बात है, आप कुछ बोल रहे हैं, उसके पेट में गैस बन रही है, कैसे जल्दी आपकी बात को हम काटें। वो सुनना नहीं चाह रहा है। इसलिए दोस्तों, ये जो कला है, इसको पूरी बात भी नहीं सुनता है। और सुनने की कला में कभी कभी हम शब्दों के भी हेरफेर हो जाते हैं, जिसके मायने ही बदल जाते हैं। किसी आदमी ने फोन पे किसी से बात कर रहा था, बात करते करते वो अपने पालतू तोते के सर पे हाथ भी फेर रहा था। पालतू तोते के सर पे हाथ फेरते फेरते कहीं तोते ने उसकी उंगली को काट लिया। वो एकदम से उसने कहा आउच। सामने वाले ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा तोते ने काट लिया। अब दूसरे ने सुना कुछ, उसने कहा सरौते का उपयोग क्यों कर रहे थे भाई? अब तो आज का जमाना सरौते का उपयोग का ही नहीं है। हमारे दादा दादी सरौते का उपयोग कर रहे थे, तो आप सरौते का उपयोग क्यों कर रहे थे? उसने सुना ही नहीं कि तोता कहा या सरौता कहा। यही आज की हमारी कमी है। ये चीज महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए कभी भी किसी बात को सुने, किसी मीटिंग में जाएं, किसी सभा में जाएं, आप अपने ऑफिस में कोई लेक्चर दे रहा है, कोई बात समझा रहा है, आपके दोस्तों के बीच में कोई समझा रहा है, पहले उसे सुनिए, ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, मनन करिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा कि इसकी बात खत्म हो जाए, तब मैं अपनी बात को ही रखूं। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है कम सुनने पर। एक सास ने अपनी दामाद को फोन किया, जल्दी सास दामाद को फोन नहीं करती है, लेकिन सास ने दामाद से फोन किया, कई दिन से मेरी बेटी जो है उससे बात नहीं हो पा रही है, बात तो कराओ। दामाद बिल्कुल सोफे पे आराम से बैठे थे, सामने उनकी पत्नी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। तो उसने कहा कि बात तो कराओ। उसने कहा वो तो ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई, सुनते ही सास ने तो मोबाइल पटका, गाड़ी ली, सीधे घर आई। घर आते ही दरवाजा खोला तो सामने बेटी। तो उसने बेटी से कहा तुम जिंदा हो? उसने कहा माँ मैं तो सामने जिंदा हूं। बोले फिर दामाद ने क्यों कहा कि वो तो ऊपर चली गई? दामाद ने कहा माता जी आपने मुझसे पूछा तो नहीं पूरा कि वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। तो इसलिए सुनने की कला को बढ़ाइए। ज्यादातर सुनने की कला न होने की वजह से आप उस तरीके से मंत्रमुग्ध हो नहीं पाते, वो चीजें नहीं सुन पाते जो वक्ता आपको सुनाना चाहता है, जो अच्छी बातें बताना चाहता है। क्योंकि आपने एक बात सुनी, आपके दिमाग में तर्क वितर्क चलने लगता है, कैसी जल्दी से जल्दी इस बात को मैं तर्क वितर्क करके काट करूं। कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गांव की बात ले लीजिए, एक और कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है, पंजाब की कहानी है। फ्री हो गई औरतें अपने काम से, अपने अपने चबूतरे पे बैठी। एक पड़ोसन ने दूसरे पड़ोसन से कहा आ टाइम खाली है, एक काम करते हैं आप पड़ोसन लड़े। दूसरी पड़ोसन ने कहा लड़े तो मेरी जूती। अब उसने पूरा सुना नहीं, केवल जूती 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 उसने घमासान कर दिया कि इसने मुझे जूती कहा, जूती कहा, जूती कहा। ये क्या हुआ? उसने पूरी बात नहीं सुनी कि लड़े तो मेरी जूती। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सुनने की कला, जो आदमी वक्ता आया है, बोलने आया है, वो तैयारी से आया है, अपनी बात कहने आया है, आप अपनी बात सुनाने आया है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने आया है। आप उसको सुनिए, तो उसको सुनिए। बोलना तो सबको आता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए बोल सकते हैं और कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन सुनना ये बहुत आर्ट है, बहुत आर्ट है। मंच से कोई बैठा कोई बात कह रहा है, उसे ध्यान से सुनिए। नहीं मन लग रहा है फिर ध्यान लगाइए और बार बार सुनिए मेरे दोस्तों। और जो बात कहते हैं, आज हम आपसे आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात कर रहे हैं, सुनने की कला की बात कर रहे हैं।
ये इस भौतिकवाद में कर रहे हैं, इस जमाने में कह रहे हैं। हमारे संत महात्मा पुराने ऋषि मुनि तो बहुत पहले इस पर कह चुके हैं कि सुनिए, गुनिए, फिर बोलिए। क्या कहा उन्होंने? सुनिए, पहले ध्यान से बात को सुनिए, फिर गुनिए। गुनिए का अर्थ हुआ उसके गुण और धर्म को पहचानिए और फिर बोलिए। पहले सुनिए, फिर गुनिए और फिर बोलिए कि जरूरत है हमें इनकी प्रशंसा करनी है या इनकी बुराई करनी है। लेकिन उस समय कितने काल पहले कह दिया उन्होंने, सुनिए, गुनिए और बोलिए। तो यही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए और फिर गुनिए और फिर बोलिए। जीवन में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और अगर आपने हमारी बात को सुना है तो एक बार मैं पुनः कहता हूँ, सुनिए और हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छी से अच्छी बातें बता सकूं। केवल तोते और सरौते में उलझ के न रह जाएं। सुनिए, सुनिए, सुनिए। धन्यवाद।